कुत्ता बिल्ली के उस पर होगा, लेकिन वह शैतानी नहीं। इसका मतलब कि सबके अंदर सत्य विचार और सत्य संकल्प और सत्य कर्म करने की भावना जाग जाएगी। उसी सत्य की भावना के जागे वाले समय को सतयुग कहेंगे। अब वो सतयुग आने वाला है, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग का नंबर है। अब कलयुग के बाद जो कह रहे लोग रामराज आएगा, हमने तो बहुत पीछे आते नहीं। रामराज का तो समय नहीं तो निकल गया, और कृष्णराज का जो नाम कृष्ण वो भी उनका भी समय निकल गया। लिहाजा इनके नाम लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनका समय काम का निकल गया। इतनी अच्छी सच्ची बात सही बताई जाए, लेकिन समझ में नहीं उसके आ रहा। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। तो कहा भाई वो राम राज्य का समय त्रेता में था, कृष्ण राज्य का समय द्वापर में था। न त्रेता है न द्वापर है, अब तो है कलयुग। तो भाई कलयुग में इसका किसका राज्य? और कलयुग के बाद कौन सा राज्य आएगा? तो कलयुग के बाद एक चक्र पूरा हो जाएगा, फिर सतयुग आएगा। सतयुग से शुरुआती सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, और फिर मतलब सतयुग त्रेता द्वापर। ये तो आने की श्रृंखला है, ये रहेगी। अब ये बात समझ नहीं पा रही भी कलयुग की बात। अगर कहूँगा तो कलयुग ही रहेगा, और कलयुग के बाद सतयुग आएगा। ये नियम है, ये कुदरत का प्रकृति का सिद्धांत है। तो संत महापुरुष तो सिद्धांत की बात करते हैं कि भाई कलयुग के बाद सतयुग का नंबर है। और यहाँ रामकृष्ण की बात करें, रामराज की बात कर रहा कृष्ण राज, कितनी झूठ है, कितनी अज्ञानता है कि जो समय निकल गया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त निकल जाता समय, वो अपने समय से ही आएगा, तुम्हारे कहने से नहीं आएगा, और तुम्हारे रोकने से रुकेगा भी। अगर तुम चाहो कि कलयुग को रोक ले तो तुम्हारे बस की ये भी बात नहीं। अगर तुम चाहो सतयुग लाए तो भी तुम्हारे बस की बात। कहा ये इंसानों की बुद्धि की बस की बात नहीं है कि वो समय को बढ़ा दे, घटा दे या रोक दे। ये तो केवल उनको मालूम है जिनको समय की गति से चलना, समय की गति से चलना मालूम है। तो आपको बताइए, तो ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया था इस नए वर्ष पर, उसी में एक तिथि जुड़ी हुई थी, मकर संक्रांति। ये भोजन करने का विधान है कि जब सूरज कर्क रेखा से मकर रेखा पर चमकने लगता है तो प्रकाश और गर्मी बढ़ जाती है। लिहाजा उस समय सर्दी समाप्त होती है और गर्मी बढ़ने लगती है। तो इसके बीच का भोजन कैसा हो ताकि लोग बीमार न हो। यह भोजन की जानकारी न होने के कारण सीजन बदलने पर अक्सर सब बीमारी हो जाती। यह बात कोई नहीं बताना, और इसकी दवा किसी के पास नहीं, इसका ज्ञान ही नहीं, जब कोई बताएंगे क्या। लेकिन ऋषि मुनि महात्माओं ने किस भोजन की शुरुआत कब कैसे करनी चाहिए जिससे तुम्हारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, कोई बीमारी न हो, कोई खून खराब न हो, ये मकर संक्रांति का पर्व रखा है, एक त्योहार बना दिया। त्योहार के नाम पर सब करेंगे और करने लगेंगे, सबको विश्वास है। वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सूर्य का काम है, सूर्य का सत्य ज्ञान है। अब धीरे 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 आज वो आखिरी दिन है। मैंने आपकी बात 3 ही दिन का, मौसम ठीक नहीं था और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी नहीं थी, और तुम सुनने के लिए कोई शौकीन भी नहीं हो, कोई इच्छुक भी नहीं हो। तो जबरदस्ती आपको महात्मा देते हैं, जबरदस्ती पिला रहे कि भाई पी लो पी लो। बच्चा तो दूध भी नहीं पीता, वो फेंक दे बर्तन दे दो तो माँ जबरदस्ती दाब के पिला। उसको मालूम है कि पौष्टिक आहार है और इसको शरीर में पौष्टिकता चाहिए,
ये तो ज्ञान माँ को है, बच्चे को तो नहीं है। बच्चा तो नहीं पीछे पट्टी करते था, कहते था, लेकिन माँ उसको दाप के जबरदस्ती राती जब वो पीने की आदत बन जाती तो फिर बगैर दूध क्यों रहते नहीं। इसी तरह से महापुरुष जबरदस्ती आपको अमृत वचन पिलाती है। तुम तो कहे मुंह फेर लोगे, कहीं मतलब यानी शरीर हटा लोगे, कहीं चले जाओगे, तुम कहाँ पीने को तैयार, लेकिन जबरदस्ती आपको पिलाया। अगर कहीं पीने की आदत बन गई तो बगैर इसके तुमको चैन भी नहीं करने देगा, क्योंकि सुकून शांति है तो वचनों में भाई। जो वचन आपने सुने या आज भी सुनते हो सुनाए जा रहे हैं, उनमें तो आपको शांति मिली नहीं। वो तो शांति सत्य वचनों में है, ये काल के झूठे वचनों में नहीं है। वो तो संतों के सत्य वचन है। असत्य वचन और झूठ अभी तक आप निर्णय नहीं ले पाए हो अपनी मानव बुद्धि से कि सत्य क्या है झूठ क्या। ये निर्णय कहाँ लोगे? जहाँ संसार में जाओगे वहां तो झूठे झूठे। गोस्वामी महाराज ने दिया भाई कहीं तुम चले जाओ, झूठे लेना झूठे देना और झूठे भोजन झूठ चलेना। उन्होंने एक सूत्र में सबको बताया कि भाई आज ये झूठ का देश है, यहाँ झूठ के सिवा सत्य है ही नहीं। और जब है नहीं तुम तो ढूंढ कहाँ रहे हो, और तुमने जहाँ ढूंढा है वो भी झूठ है। अब तुम झूठ के अंदर सत्य की तलाश करते हो, यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। और वो इतनी जल्दी न समझ में आएगी, क्योंकि अज्ञानता को आप निकालना नहीं चाहते और सच्चाई को लाना नहीं चाहते, इसीलिए कहते वो असंभव है। वैसे संत दरबार में असंभव शब्द बना नहीं है। यहाँ जो असंभव वही संभव। जब असंभव को संभव करके दिखा देंगे तभी तो आप मानोगे महापुरुष है। महापुरुष इसी बात के जो काम कोई न कर सके और जो जीव को कुछ न दे सके, मतलब यानी ले न सके और सबको दे सके, ये महापुरुषों की पहचान है। वो लेने नहीं आए, देने आए। वो आपसे कोई इच्छा रख के नहीं आए, आपकी इच्छाओं को पूरा कर दिया। जो आत्मिक इच्छा उसकी, मन की इच्छा तो कभी पूरी नहीं होती। और इतने दिन आप पर भी न कितने जन्म ले चुके, और शायद कोई योनि शरीर बाकी नहीं जिसमें जन्म न लिया हो, लेकिन इच्छाएं तो आपकी पूरी नहीं होंगी। इसलिए इच्छाएं कहाँ पूरी होती है? कौन पूरी करेगा? जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। और इच्छा शब्द जिसके अंदर है ही नहीं, कोई इच्छा नहीं।